बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदाद न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आम इंतखाबात के मौका पर तालीमी इदारों में 8 छुट्टियां होंगी। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 को पोलिंग होगी और इस मौके पर तालीमी इदारे 8 दिन के लिए बंद होंगे। 4 फरवरी को इतवार, 5 फरवरी को कमिश्नर डे, जबकि 6 से 10 फरवरी तक आम इंतखाबात की छुट्टियां होंगी। 11 फरवरी को इतवार होगा और इस तरह 8 छुट्टियों के बाद 12 फरवरी को स्कूल, कॉलेजेस और जामियात खुलेंगी। हमें सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन इस वक्त तो मदर ऑफ आल सिलेक्टेड हो रहा है। इमरान खान अडयाला जेल में साइफर केस की समाप्त के बाद इमरान खान ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें 3.5 साल सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ को लाया गया, यहाँ तो अब मदर ऑफ आल सिलेक्टेड हो रहा है। मुल्क की तारीख में ऐसी सिलेक्शन कभी नहीं हुई। एक सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम केसेस खत्म कर दिए गए। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी इस मुजरिम की मदद कर रहे हैं। CCPO लाहौर तो सर्टिफाइड मुजरिम को सल्यूट मार रहा है। ये हमें गुलाम बना रहे हैं। सारी पार्टी को कहता हूँ इतवार को बाहर निकले। इनका कहना था कि जमहूरियत का मतलब गुलामी, नामंजूर और आजादी है। हमारी मुहिम कानून की हुक्मरानी के लिए है और कानून की हुक्मरानी भी आजादी की जमानत देती है, लेकिन ये चोर कभी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का बोलबाला नहीं होने देंगे। फैजाबाद धरना, तहकीकाती कमीशन को मजीद वक्त मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने के मुहर्रकात जानने के लिए कायम कमीशन की मुद्दत बढ़ाने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। धरना कमीशन के TORs में तब्दीली का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि हमने 2 मुतफिक दरख्वास्तें दायर की हैं। कमीशन को मजीद 1 माह की तोसीह दी गई है। अदालती इस्तफसार पर जवाब दिया कि कमीशन 14 फरवरी को अपना काम मुकम्मल कर लेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि ठीक है, कमीशन काम जारी रखे। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 1 नवंबर 2023 के हुक्म के तनाजर में TLP की रजिस्ट्रेशन और फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई। 11 बिंदुओं पर मुश्तमिल अमल दरामद रिपोर्ट सरे-बहर लिफाफे में जमा कराई गई है, जिसका अदालत ने अभी जायजा नहीं लिया। जायजा के बाद जरूरी हुआ तो मजीद अहकाम जारी किए जाएंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर पर पाकिस्तान को 2 ममालिक की मदद दरकार होगी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में 71 अरब 88 करोड़ डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। बैरूनी फंडिंग में शॉर्टफॉल या सुस्त रवि की सूरत में हुकूमत को महंगे मुकामी कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सिर्फ रवा माली साल 24 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग दरकार है। आलमी मालियाती इदारे ने कहा है कि 2025 में 22 अरब 24 करोड़ डॉलर, 2026 में भी 24 करोड़ 67 लाख डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का हुजम गैर पायदार और बैरूनी खतरात ज्यादा हैं। चैलेंज से निपटने के लिए आलमी मालियाती इदारों और मुख्तलिफ ममालिक से भारी फाइनेंसिंग दरकार होगी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मिलावटी और मौसर सेहत अशिया की तैयारी करने वाले कारखाना पर सिटी मंडी बहाउद्दीन और फालिया में छापे। वनस्पति घी की मिलावट से मौसर सेहत, नाकिस खोया और गैर मेयारी मिठाई बनाने पर सख्त एक्शन। 3 कारखाने सील करके खोया और घी कब्जा में लेकर भारी जुर्माना किया गया। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ खान जहीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन शहर में खोए और मिठाई के कारखानों को सील करके भारी मिकदार में खोया और घी कब्जा में लेकर भारी जुर्माना और मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावटी और गैर मेयारी अशिया तैयार करने वाले नासिर दर हकीकत माशरे में मौत तकसीम कर रहे हैं। ये किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मौसर सेहत गैर मेयारी अशिया के इस्तेमाल से पेट, अंतड़ियों और मैदे की मूजी बीमारियां जन्म लेती हैं। ऐसे नासिर के खिलाफ अवाम पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर इतला दें। मज़ीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज।